हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का जो टॉपिक है हमारा, इससे रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कॉस्ट फंक्शन के बारे में कि व्हाट इज़ कॉस्ट फंक्शन। और कॉस्ट फंक्शन हम आगे स्टार्ट करें तो उससे पहले एक दो इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि जो आपका जो चैनल है टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं ऐसे हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं है अभी। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं और चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं जो आपस में एक दूसरे के डाउट शेयर करते हैं, एक दूसरे की क्वेरीज सॉल्व करते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती है वहाँ पर, और जो बाकी आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन होता है और चीज़ें आप वहाँ पर सीखते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। प्लस अगर चैनल आप देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट आपको कंटिन्यूसली मिलता रहे। तो हम कॉस्ट फंक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे तो कॉस्ट फंक्शन में यहाँ पर एक्चुअली है क्या, कॉस्ट फंक्शन है क्या। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लो सपोज़ आप एक अपना एक फैक्ट्री बनाना चाहते हो, अपना एक बिज़नेस बनाना चाहते हो, एक सेटअप करना चाहते हो। अब जब आप वहाँ पर बिज़नेस सेटअप करोगे, कुछ प्रोडक्शन करोगे, तो वहाँ पर आपको एक आइडिया चाहिए होता है कि भाई मेरे को लगभग कितनी कितनी कॉस्ट मेरे को ज़रूरत पड़ेगी अगर मैं कुछ काम स्टार्ट करता हूँ। तो एक एस्टिमेट हम लगा के चलते हैं कि भाई मेरे को इतना इतना तो लगभग पड़ेगा, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, तब जाके मैं अपना काम ये स्टार्ट कर पाता हूँ। अब यहाँ से कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिज़नेस पर फ़र्क डालते हैं, आपकी जो कॉस्टिंग है उस पर फ़र्क डालते हैं। अब वो कॉस्टिंग पे फ़र्क क्या डालते हैं, उसमें एक होती है आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अब जैसा कि यहाँ नाम से आप समझ रहे हो कि फिक्स्ड का मतलब कॉस्ट आपकी फिक्स है, वेरिएबल का मतलब है यहाँ पर कॉस्ट आपकी फिक्स नहीं है। फिक्स कॉस्ट का मतलब हो गया जैसे अगर आप कोई प्लेस लेते हैं रेंट पे, तो जो रेंट होता है उसका वो आपका फिक्स्ड हो गया इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि रेंट हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन अगर हम एक शॉर्ट पीरियड की बात करें तो वो एक जैसा रहता है, तो उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कंसिडर करते हैं। या कोई और फैक्टर है, या कि आपने कोई एम्प्लॉय रख लिया, आपने एक मैनेजर रख लिया, उसकी एक फिक्स सैलरी आपने कर दी कि भाई आपको ये सैलरी मिलेगी। तो ये जो एसेट्स होते हैं, ये जो आपके खर्चे होते हैं, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो आपकी एकदम फिक्स हो गया, इसमें आप चेंजेस ज़्यादा नहीं करते हो। दूसरी बात आती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो वेरीज करती है, जो चेंज होती है। अब ये चेंज कैसे हो सकती है? मान लो आप कोई भी आप प्रोडक्शन करते हो, किसी भी चीज़ की आप प्रोडक्शन करते हो। अब प्रोडक्शन अगर आपको ज़्यादा करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिएगा, ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा, आपकी जो मैन पावर है वो आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी कॉस्ट ऐसी हो जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वेरिएट करती हो, मतलब चेंज होती हो, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको नॉर्मली हम डिनोट करेंगे एफ सी से, और वेरिएबल कॉस्ट को डिनोट करेंगे वी सी से। जब ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मिल जाती है, जिनका जो टोटल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या बनती है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मिलाकर आपको एक लमसम एक आइडिया होता है कि भाई मेरे को लगभग इतनी कॉस्टिंग चाहिएगी, इतना मेरे पास पैसा चाहिए, तब मैं जाके अपना कुछ काम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आपके पास ये आ गया एक, सॉरी, ये टोटल कॉस्ट है टी सी, फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब मान लो आप कोई फैक्ट्री रेंट पे ले रहे हो, कोई प्लेस आपने रेंट पे लिया, उस रेंट पर आपका जो फिक्स कॉस्ट है, आपने कहा कि भाई मेरा फिक्स कॉस्ट है 10,000। अभी जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोडक्शन करते हैं। अगर आप वहाँ पर कुछ काम कर ही नहीं रहे, अगर आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हो, प्रोडक्शन आपकी ज़ीरो है, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी ज़ीरो रहेगी, क्योंकि जब कुछ काम ही नहीं हो रहा तो यहाँ पर तो कोई कॉस्ट आपकी लग नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ वहाँ पर आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको जो फिक्स कॉस्ट है ये तो आपका लगेगा ही लगेगा। यानी जो टोटल कॉस्ट आपकी बन गई, अगर आप प्रोडक्शन कुछ भी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल वेली पड़ी है फैक्ट्री, कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन भाई ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये तो आपको देने ही देना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आपने रेंट पे लिया है वो तो अपना पैसा मांगेगा, वो तो कहेगा भाई मेरा तो जो फिक्स्ड है वो मेरे को दो, आप यहाँ पर काम कर रहे हो या काम यहाँ पर नहीं कर रहे हो। ठीक, अगर आप मान लो प्रोडक्शन अपनी बढ़ाते हो, आप एक यूनिट कुछ प्रोड्यूस करते हो, अब जो फिक्स कॉस्ट है ये तो आपकी वही रहनी है, इसमें कुछ चेंज नहीं होना, क्योंकि आपने यहाँ पर काम करना है, आपने रेंट पे ले लिया, अब आपको रेंट फिक्स पे करना है। अब वहाँ पर काम कर रहे हो या काम नहीं कर रहे हो,
या कितनी देर काम कर रहे हो, 5 घंटे कर रहे हो, 10 घंटे कर रहे हो, डजेंट मैटर, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो एज इट इज़ रहेगी। लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगी। मान लो यहाँ पर मुझे 1 यूनिट के लिए 100 रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्टिंग पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके पास कितना बन जाएगा, 10,100। ये मेरी अब टोटल कॉस्ट हो गई। अगर मैं प्रोडक्शन अपनी और बढ़ाता हूँ तो फिक्स कॉस्ट तो मेरी बढ़नी नहीं है, ठीक है, ये मेरा बढ़ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सेम ही बढ़ेगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है। हम तो एक नॉर्मल एक एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी चेंज नहीं होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अगर हम सबसे पहले बात करें फिक्स कॉस्ट की, तो फिक्स कॉस्ट आपकी यहाँ पर कॉस्ट होगी और यहाँ पर प्रोडक्शन आ गया, ठीक है। आप देखो प्रोडक्शन कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, प्रोडक्शन आप कुछ करो या ना करो, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 वो तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर अगर 10,000 है तो यहाँ पर तो ये फिक्स कॉस्ट आपकी यही रहेगी। अगर आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हो, यहाँ से प्रोडक्शन आप इंक्रीज़ करते हो, फिक्स कॉस्ट तो तब भी उतनी रहनी है। अगर और प्रोडक्शन करते हो, फिक्स कॉस्ट तो उतनी रहनी है। तो इसका जो लाइन आएगी ना वो हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ, हमेशा ये ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपकी हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगी, क्योंकि जब आप कुछ प्रोडक्शन कर ही नहीं तो आपको वेरिएबल कॉस्ट तो ज़ीरो होनी है। यानी यहाँ से आपकी वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट होगी, उसके बाद जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है बढ़ती जा रही है। यानी इसका जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास, ठीक है। ये बन गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट। अब उसके बाद बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन अगर नहीं है तो भी आपकी टोटल कॉस्ट तो जो फिक्स कॉस्ट की वजह से ज़ीरो नहीं हो सकती। यानी ये जो टोटल कॉस्ट आपकी बनेगी ये हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से फिक्स कॉस्ट आपकी स्टार्ट हुई थी। ये यहीं से स्टार्ट होगा ग्राफ इसका हमेशा, और इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल चलेगा, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो हमेशा एक जैसा रहता है। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे ये आएगा, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे ये आएगा, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे ये आएगा, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे ये आएगा। यानी ये जो डिफरेंस आपके आ रहा है ना इसके बीच में, ये डिस्टेंस आपका हमेशा सेम रहता है। तो इस तरीके से आप इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर देते हो। अगर आप ग्राफ देखते हो तो कभी कभी आपको ना इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो आगे जाके आप और पढ़ेंगे उन ग्राफ के बारे में। अभी ज़्यादा कुछ ग्राफ का हमारा काम नहीं है। फिक्स कॉस्ट का तो आपका ग्राफ हमेशा ऐसे ही रहना है। वेरिएबल कॉस्ट का जब आप ग्राफ बनाते हो तो कभी कभी आप देखोगे कि ग्राफ आपका इस तरीके से जाता है और फिर ऐसे इंक्रीज़ करता जाता है। अगर हम इसी तरीके से, ये तो बन गया किसका, वेरिएबल कॉस्ट का। अगर टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाएंगे तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेवल करेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये इसी तरीके से इसके पैरेलल ये ट्रेवल करेगा, ठीक है। ये हमेशा इनका जो गैप है वो सेम रहना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इंक्रीज़ तो कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन विद डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। मतलब क्या है कि यहाँ पर इंक्रीज़ तो कर रहा है, ये वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ तो कर रही है लेकिन बहुत कम रेट से इंक्रीज़ कर रही है। जैसे मान लो सपोज़ आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जब करते हो तो आप दिन रात पढ़ते हो, लेकिन अब सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें बहुत से बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा लीनियंट होते हैं, यार चलो कर लेंगे, टाइम है। तो यहाँ पर वो अपनी प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन बहुत स्लो रेट से कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम टाइम पास आता है, आंखें खुल जाती है, एग्ज़ाम टाइम पास होते ही दिन रात का चैन हराम हो जाता है और फिर आपकी जो स्पीड है ना वो एकदम तेज़ हो जाती है। आप पहले 4 दिन के अंदर एक चैप्टर करते थे, एक दिन के अब 4 चैप्टर करने लग जाते हैं, ठीक है। बाकी जो ग्राफ्स हैं इसके बारे में डिटेल में अभी हमारे पास यहाँ पर नहीं है, हमें करनी नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दिया ये। उसके बाद का जो पार्ट है वो इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इंक्रीजिंग रेट। तो हमने यहाँ पर फिक्स कॉस्ट के बारे में समझ लिया, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में समझ लिया, टोटल कॉस्ट के बारे में समझ लिया। अब हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट। तो व्हाट इज़ एवरेज कॉस्ट? तो एवरेज कॉस्ट कुछ नहीं होता, जैसे आप एवरेज निकालते हो, नॉर्मली आप किसी भी चीज़ की एवरेज निकालते हो तो क्या करते हो, उनका टोटल कर देते हो और टोटल करके उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हो।
तो सेम काम आपको यहाँ भी करना है। जो टोटल कॉस्ट है आपकी, टोटल कॉस्ट को आप नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो भी होगा आपको, नंबर ऑफ कॉमोडिटी, उससे आप इसको डिवाइड कर दें। मान लो आप एक दिन के अंदर फैक्ट्री के अंदर 100 यूनिट बना रहे हो, तो टोटल कॉस्ट जितनी भी आएगी, टोटल कॉस्ट को 100 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास उसकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो एवरेज कॉस्ट को आप एक तरीके से और दिखा सकते हो। आपको ये पता है कि भाई टोटल कॉस्ट का फार्मूला आपके पास ही आ गया। तो अगर हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है, यानी मुझे क्या करना है, TC/X निकालना है, तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, X से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं X से डिवाइड कर देता हूँ। यानी जो एवरेज कॉस्ट है आपकी, एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एवरेज कॉस्ट, इसको बोलते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये था हमारा कॉस्ट का जो बेसिक्स की, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको साथ साथ क्लियर हो जाए कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस आपको परफॉर्म करने हैं। तो एक्सरसाइज हमारी जो ML अग्रवाल में हम कर रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज है 6.6। तो वो एक्सरसाइज आप खोलेंगे तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहता है कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए सर्टेन आइटम द फिक्स कॉस्ट इज ₹6500। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 6500, ठीक है। एक्सरसाइज 6.6, तो फिक्स कॉस्ट आ गई आपके पास ₹6500 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट इज ₹12.50। अब यहाँ पर ये जो आपको दे रखी है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट इज ₹12.50। अब हम मान लेते हैं भाई नंबर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, नंबर ऑफ कमोडिटी या नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारा कितना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारा ये है X। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई आपको एक यूनिट की जो कॉस्ट है इतनी पड़ रही है 12.50, तो आपके पास X यूनिट की जो टोटल कॉस्ट है ये कितनी पड़ जाएगी, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट, आ जाएगी 12.50 इंटू में X। क्योंकि जितना आप यहाँ पर प्रोडक्शन करोगे, X की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी आपकी ये कॉस्टिंग कम होगी, X की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपकी कॉस्टिंग उतनी बढ़ती जाएगी। और ये आपकी फिक्स कॉस्ट दे ही रखी है। अब कहता है व्हाट इज़ द कॉस्ट फंक्शन, तो कॉस्ट फंक्शन आपको बनाना है। तो कॉस्ट फंक्शन आपके पास ये हो गया, इसको आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो CX की फॉर्म में, ठीक है। आगे जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो नॉर्मली हम ऐसे डिनोट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट का फार्मूला हमारे पास था भाई फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है आपके पास 6500, वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपके पास 12.50X, ये बन गई आपकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद देखो कहता है व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, सॉरी इससे पहले एक और चीज़ है कि ड्रॉ ए ग्राफ क्लियरली इंडिकेटिंग TC, TFC एंड TVC। इसका हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर आपके पास प्रोडक्शन आ गई, ठीक है, इधर आपके पास कॉस्ट आ गई। और फिक्स कॉस्ट का तो हमें पता है कि भाई लाइन जो होती है इसकी पैरेलल टू X एक्सिस होती है। फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी 6500 है। तो यहाँ पर अगर आप 6500 ले लेते हैं तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो ऐसे जाएगी। उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करेगी X के ऊपर कि X की वैल्यू आप क्या लोगे, ठीक है। मैं अगर इसको टेबल से बना के आपको समझाऊं तो यहाँ पर मेरे पास X है और यहाँ मेरे को चाहिए वेरिएबल कॉस्ट। तो X की वैल्यू अगर मैं देखो 100 करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा 1250। सिर्फ मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं X की वैल्यू 200 करता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका सिंपल डबल कर दो, डबल करोगे कितना आ जाएगा 2500। X की वैल्यू अगर आप 300 करते हो तो इसको ट्रिपल कर दो, ये आ गया। X की वैल्यू अगर 400 करेंगे तो ये आ जाएगा 5000, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ ये चलेगा। अगर इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो आप ये पॉइंट लेके प्लॉट कर सकते हो, और प्लॉट करोगे तो ग्राफ इसका लगभग कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा मैंने ज़्यादा क्लोज ले लिया है, आप थोड़ा सा इसको ऊपर लेना, 1000 का गैप लेके करोगे तो आप ग्राफ इजीली बना लोगे। अब ये बन गया किसका ग्राफ, आपका वेरिएबल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट का ग्राफ क्या होता है,
भाई इन दोनों का यहाँ से स्टार्ट होगा और जितना इन दोनों के बीच का यहाँ पर डिफरेंस है 6500 का, वही डिफरेंस आपका यहाँ पर रहेगा और आपका जो टोटल कॉस्ट का ग्राफ है वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब देखो, अब सेकंड क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 आइटम। अब कहता है कि अगर आपके पास x की वैल्यू 75 है, आप 75 आइटम प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी बढ़ेगी। तो जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है वहाँ पर आप पुट कर दो 12.50 इंटू में 75, यहाँ डेसिमल में हटा देता हूँ, इसको कैंसिल कर लो, 5 से ये कैंसिल, 5 से इसको करोगे, 5 2 से 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 25 5 जा 125, 25 7 जा 175 प्लस में 12 187 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया आपके पास 6500 प्लस में 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया 7 3 9 प्लस में 5 14 एंड दिस, तो 7437 रुपीज़ एंड 50 पैसा। ठीक है, ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में कहता है व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 400 आइटम। थर्ड पार्ट में क्या पूछता है आपसे, एवरेज कॉस्ट पूछता है। एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या था भाई, टोटल कॉस्ट को आपको x से डिवाइड करना है। टोटल कॉस्ट कितनी आई आपके पास, टोटल कॉस्ट आ गई 7437.5 डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 400 आइटम। ठीक है, इस वाले केस में x की वैल्यू 400 है, तो x की वैल्यू 400 है, तो हमें यहाँ पर 400 के हिसाब से निकालनी पड़ेगी एवरेज, पहले टोटल कॉस्ट, पहले वो निकालते हैं। अगर x की वैल्यू 400 है तो इसके हिसाब से जो टोटल कॉस्ट बनेगी पहले वो निकालते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6500 प्लस में 12.50 इंटू में 400, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, डेसिमल से 2 0 ख़त्म करो सीधा, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 1 10, 4 1 जा 4 और 1 5, 11,500, ये आगे इसकी टोटल कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो एवरेज कॉस्ट के लिए फार्मूला वही, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। टोटल कॉस्ट आपकी इतनी आ गई डिवाइडेड बाय 400, इससे कैंसिल करो, तो ये आ गया आपके पास 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो 28.75 ये आ जाएगी आपके पास इसकी एवरेज कॉस्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको कहता है द कॉस्ट फंक्शन फॉर ए सर्टेन कमोडिटी इज दिस। कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखी है, क्या दिया है कॉस्ट फंक्शन में, सी एक्स दिया हुआ है आपको कितना, 12 प्लस में 3x, 12 प्लस 3x माइनस 1/2 1/3x स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट आपको यहाँ पर दे रखी है। अब कहते हैं राइट डाउन द टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट आर प्रोड्यूस। x की वैल्यू आपको 3 दे दी इसने। अब x की वैल्यू अगर 3 दी तो पहले आप यहाँ पर 3 पुट कर लो, 3 पुट करके आपके पास यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ जाएगी, x की जगह 3 पुट करते हैं, 12 प्लस में 3 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू में 3 का स्क्वायर, तो 12 प्लस में 9 यहाँ से आ जाएगा 6, तो 12 माइनस 6 करेंगे 6, 6 प्लस 9 15, सॉरी यहाँ 6 नहीं आएगा 3 आएगा, 3 से कैंसिल होगा, तो 12 माइनस 3 9, 9 प्लस 9 18, तो ये तो आ गया आपके पास टोटल कॉस्ट। उसके बाद फिर आगे पूछता है आपसे फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पर कितनी है, जो कॉस्ट फंक्शन है इसको देखो आप ध्यान से, कॉस्ट फंक्शन को, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है आपके पास वो 12 है, ये फिक्स रहेगी, ये दोनों x के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, तो फिक्स कॉस्ट हो गया आपकी प्लस 12। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपकी ये आ जाएगी 3x माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर। और कुछ पूछता है एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट निकालो, एवरेज कॉस्ट के लिए वही टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय x, तो टोटल कॉस्ट आपकी आई है 18, डिवाइड करेंगे इसको 3 से, तो एवरेज कॉस्ट आ गई आपके पास 6। अब जो है फिक्स कॉस्ट थी उसको हमने, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट हमने x की टर्म में निकाली हुई है, तो आंसर में आपको x की वैल्यू भी पुट करनी है क्योंकि x की वैल्यू दे रखी थी, तो 3 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू में 3 का स्क्वायर,
ये कैंसिल, 9 माइनस 3, ये भी आ जाएगी आपके पास 6। अब क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा दूं, क्योंकि थर्ड के लिए थोड़ा स्पेस हमें ज़्यादा चाहिएगा, उसको बाद में करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग एक्स यूनिट ऑफ कॉमोडिटी इज गिवन बाय, एक्स यूनिट प्रोड्यूस हो रही है और कॉस्ट फंक्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सी इक्वल्स टू में 2x प्लस में 1/5x² प्लस में 5e। अब यहाँ पर आपसे पूछता है पहले पार्ट में द फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट आपकी यहाँ पर देख लीजिए, तो कांस्टेंट टर्म है आपके पास क्या है 5e, यहाँ पर x इन्वॉल्व नहीं है, तो ये 5e आपका सेम रहेगा, ये फिक्स कॉस्ट बन गई। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ गई 2x प्लस में 1/5x²। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे पूछता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट, अगर x की वैल्यू 5 है, इफ़ x इक्वल्स टू 5, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। तो टोटल कॉस्ट आप यहाँ से निकाल दो, 2 इंटू में 5 प्लस में 1/5 इंटू में 5 का स्क्वायर प्लस में 5e, इससे ये कैंसिल, 10 प्लस में 5 15, तो ये आ गया 15 प्लस में 5e। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट में कहता है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट, 5 यूनिट के लिए एवरेज कॉस्ट निकालनी है, तो एवरेज कॉस्ट यानी वही टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय x। टोटल कॉस्ट फॉर 5 यूनिट आपके पास ये थी 15 प्लस में 5e, इसको डिवाइड कर देते हैं हम x से, x कितना है यहाँ पर 5, तो 5 से इसको डिवाइड करोगे, यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस में e, तो ये आ जाएगी आपके पास इसकी एवरेज कॉस्ट। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, थर्ड में कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज ₹275। अगर हम 75 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, अगर हम 75 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो उससे हमारे पास इसकी जो कॉस्ट है वो है 275 पर यूनिट, ठीक है। तो इसकी जो कॉस्ट है आपके पास कितनी पड़ती है, ₹275 पर यूनिट। अगर x की वैल्यू हमारे पास है 150 यूनिट, x की वैल्यू अगर 150 यूनिट है, तो आपके पास जो कॉस्ट है इसकी वो कम हो जाती है, कितनी हो जाती है ज़्यादा हो जाती है, ₹300 पर यूनिट। तो ये दो सिचुएशन आपको दी हुई है, इन दोनों सिचुएशन की हेल्प से ये कहता है एज्यूमिंग दैट टोटल कॉस्ट इज़ ए लीनियर फंक्शन फाइंड द कॉस्ट फंक्शन, कि जो टोटल कॉस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है वो लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन है तो आपको उसकी वैल्यू बतानी है, कॉस्ट फंक्शन बताना है क्या होगा। अब टोटल कॉस्ट आपका यहाँ पर लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, तो लीनियर का मतलब क्या हो गया, उसमें आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है a प्लस में bx। यहाँ पर ये a और b क्या है, ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है, ये हमें नहीं पता अभी कि ये कितनी है, ये हमें फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, देखो अगर कहता है x की वैल्यू 75 है तो कॉस्ट कितनी है आपके पास 275 पर यूनिट है क्या, कॉस्ट है टोटल, पर यूनिट नहीं है ये, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट 275 है अगर x की वैल्यू 75 है, तो टोटल कॉस्ट की जगह आप रखो यहाँ पर 275 a प्लस में b और x की जगह रखो आप 75। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बनेगी a प्लस में 75b इक्वल्स टू में 275। अगर सेकंड सिनेरियो हम लेते हैं तो उसमें x की वैल्यू अगर 150 है तो कॉस्ट आपके पास पड़ती है 300। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पर, b की, ये आपके पास इक्वेशन बन गई a प्लस में 150b इक्वल्स टू 300। ये एक इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो अब उसके लिए क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड आप लगा दो, ये कैंसिल हो गया, इसमें से इसको माइनस करोगे -75b, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा -25, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम b की वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगी माइनस से माइनस कैंसिल, 25 अपॉन में 75 यानी आ जाएगा 1/3। अब b की वैल्यू को आप पुट कर लो, यहाँ पर फर्स्ट में पुट करो, यहाँ से a की वैल्यू निकालो, तो a प्लस में 75 इंटू में b इक्वल्स टू 275, 3 से आप इसको कैंसिल करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 250। यानी जो आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन है वो क्या बनेगा, a की जगह आप पुट करोगे 250 प्लस में b की जगह आप पुट करोगे 1/3 और x आपका एज इट इज़ रहेगा। ये बन गई आपके पास इसकी टोटल कॉस्ट।
अब उसके बाद आगे सेकंड पार्ट में क्या कहता है, एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75, 150 एंड 225। आगे इसकी जो तीनों पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट में एक बार x की जगह आपको 75 रखना है, एक बार x की जगह आपको 150 रखना है और एक बार 225 रखना है। तो एवरेज कॉस्ट आपको निकालनी है। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए अगर हम x की वैल्यू रखें 75, ठीक है, एक बार 75 है, फिर 150, फिर 225, तो उस केस में जो टोटल कॉस्ट आपकी बनेगी कितनी आ जाएगी, 250 प्लस में 1/3 इंटू में 75, तो ये आ गया आपके पास 275। अब इसकी आपको निकालनी है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के लिए क्या होता है भाई, टोटल कॉस्ट को आप x से डिवाइड करते हो, इसको आप डिवाइड करो 5 से, इसको काट लेते हैं 25 से काट लेते हैं। 25 को अगर 11 से करोगे तो आएगा 25 3 जा 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, आ जाएगा 3 3 जा 9, फिर आएगा 3 6 जा 18, 3 6 जा यानी 3.67, उसको राउंड ऑफ कर दो। अगर ये कहता है x की वैल्यू आपके पास 150 है, तो उस केस में जो टोटल कॉस्ट निकालोगे पहले आप, तो 250 प्लस में 1/3 इंटू में 150, इसको आप यहाँ से कैंसिल करोगे, ये आ गया आपके पास 300। तो एवरेज कॉस्ट बन गई आपकी इसकी 300 डिवाइडेड बाय x यानी 150, इससे आ जाएगा आपके पास 2। फिर x की वैल्यू आपको 225 और लेनी है, इसको आप खुद सॉल्व करके देखना, फिर यहाँ से आप इसकी एवरेज कॉस्ट निकाल दोगे तो इसकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड, उसमें कहता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज तो निकालनी है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट की एवरेज निकालनी है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए आपको फिक्स्ड कॉस्ट चाहिएगी। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपके पास, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई आपके पास 250, ठीक है। इफ़ x इक्वल्स टू 75 देन फिक्स्ड कॉस्ट इज, ये तो आपकी यही रहेगी। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बन गई, 250 को 75 से डिवाइड कर दो, 25 से काटते हैं तो 3.33 आ गई। इफ़ x इक्वल्स टू 150, तो उस केस में आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी बनेगी, वो तो सेम ही रहेगी। x को आप जितना मर्जी बढ़ा लो, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहती है ना, वो तो 250 रहेगी। तो इस केस में आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 250 डिवाइडेड बाय 150, 5 से काट लिया हमने, तो आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। ऐसे फिर x की वैल्यू आपको लेनी है 225, फिर सेम उस पर भी आप एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल लेना। फोर्थ पार्ट में आते हैं, तो फोर्थ पार्ट में कहता है आपसे, फोर्थ पार्ट में कहता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब निकालनी है आपको वेरिएबल कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट आपकी है 1/3x है, तो अगर x की वैल्यू आपके पास 75 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 1/3 इंटू में 75, इसको आप इससे कैंसिल करो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 25/75 यानी 1/3। 1/3 का मतलब हो गया 3.33। अगर x की वैल्यू हम लेते हैं 150, तो उस केस में वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी आ जाएगी 1/3 इंटू में 150, इसको आप कैंसिल करोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 150, ये भी आपके पास 1/3 आएगा, तो ये भी आपकी 3.33 आ जाएगी। सेम ऐसे फिर x की वैल्यू आप 225 निकालोगे, उससे भी आप इसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल देना। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगी। आई थिंक आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आया होगा, और समझ में अगर आया है और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखो, ताकि अगला जो इसका पार्ट है वो जैसे ही मैं अपलोड करूँ वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।